समझने की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर से 7। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 7 विच इज नोन एज फैक्टराइजेशन। चैप्टर 7 जिसका नाम फैक्टराइजेशन है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन दिया है। Introduction. In the previous chapter we have learned multiplication of algebraic expression. पिछले चैप्टर में हमने algebraic expression का multiplication देखा। The multiplication of algebraic expression gave us a new algebraic expression. The multiplication of, अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। इन दिस चैप्टर वी शैल डू अदर वे। इसमें ये कह रहा है, जो बुक है ये कह रही है कि अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोग दूसरे राउंड की तरफ देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वी शैल फाइंड टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, दो या टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका प्रोडक्ट एक गिवन एक्सप्रेशन के बराबर आएगा। The process of writing a given algebraic expression as the product of two expression will be known as factorization of expression. अच्छा, यहाँ पे ये लाइन समझने की बात है। ये आर डी शर्मा बुक है कि the process of writing a given algebraic expression as a product of two expression, a given algebraic expression एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको किस फॉर्म में लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। तो एक यहाँ पे लिखा है दिस वी शैल फाइंड टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू the given expression। गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन कहलाता है। गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दें। इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है फैक्टर। फैक्टर्स। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फैक्टर्स पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, फैक्टर्स पढ़ा है, मल्टीपल्स पढ़ा है, किसका, ऑफ अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। किसी गिवन पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टर या मल्टीपल हमने देखा है। We have also learned that given positive integer can be expressed as a product of prime factor। हमने ये भी देखा है कि एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर है जैसे 30, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 15 या 30, 3 5 जा 5 1 जा, तो इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें
तो 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ईच ऑफ द नंबर 2, 3, 5 इज नोन एज द फैक्टर ऑफ 30। ये 2, ये 3, ये 5, इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ 30। ये 30 के फैक्टर है और इनको प्राइम फैक्टर कहते हैं क्योंकि ये खुद से कटते हैं। 30 का फैक्टर कौन है? 2 है, 3 है, 5 है। और ये 30 का फैक्टर तो हैं और ये प्राइम फैक्टर कहलाते हैं क्योंकि ये या तो खुद से कटेंगे या तो एक से कटेंगे। तो जिनका जो खुद से कटें या एक से कटें ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। हाँ, ये प्राइम नंबर हैं और ये इसलिए इनको, और ये क्योंकि 30 के फैक्टर हैं इसलिए इनको प्राइम फैक्टर कहते हैं, प्राइम नंबर होने की वजह से। ईच ऑफ द नंबर 2, 3 and 5 आर नोन एज द फैक्टर ऑफ 30 and the process of expressing an integer is the product of two or more integer। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और इसको 2 और मोर इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ये देखिए, ये 2 इंटीजर या तीसरे 2 से ज़्यादा इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें दशमलव नहीं होता, हैविंग नो डेसिमल। तो इंटीजर में डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, तो ये इंटीजर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर के फॉर्म में लिखना, यही इंटीजर का फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? तो अगर किसी इंटीजर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर के फॉर्म में लिखें, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम इंटीजर के फॉर्म में लिख लें, तो इसको क्या कहलाते हैं? इसको क्या कहलाते हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर। तो ये क्या हो गया? फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर। Now the question arises, what is meant by a factor of an algebraic expression? क्वेश्चन राइज होता है कि algebraic expression का फैक्टर क्या होता है and how we find the factor of an algebraic expression। क्वेश्चन राइज होता है what is meant by a factor of an algebraic expression। algebraic expression का फैक्टर क्या कहलाता है? फैक्टर ऑफ algebraic expression। and how we find the factor of an algebraic expression। पहली बात तो algebraic expression का फैक्टर क्या होता है and how we find factor of algebraic expression। और हम algebraic expression का फैक्टर कैसे निकालते हैं? ठीक है, To understand this, let us now the question arises, what is meant by factor of an algebraic expression। algebraic expression का फैक्टर क्या होता है? हमने नंबर का फैक्टर निकाल लिया कि कोई इंटीजर है, उसको प्राइम इंटीजर 2 और मोर। देखिए, एक इंटीजर को 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। ये 2, 5 या 15 दूनी 30, ये 2 इंटीजर थे, उससे ज़्यादा इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए इस इंटीजर को, तो ये इस इंटीजर का प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अच्छा, तो फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब हमारे पास, ठीक है, ये हम इंटीजर का फैक्टराइजेशन देखें,
कि किसी इंटीजर को फैक्टराइज करना है, मतलब उस इंटीजर को दो या दो से ज़्यादा इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर फैक्टर निकालना है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर फैक्टर निकालना है और कैसे हम पता लगाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर, तो ये देखते हैं हम। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मोनोमियल है, मोनोमियल यानी जिसमें एक टर्म हो, ये मोनोमियल है, और इसको हम दो या दो से ज़्यादा मोनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे इसको 5x इंटू वाई, ये दो से ज़्यादा मोनोमियल, एक मोनोमियल ये, एक मोनोमियल ये, दो या दो से ज़्यादा मोनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5y इंटू एक्स, चाहे दो में तीन का गुणा कराओ, चाहे तीन में दो का गुणा कराओ, आना तो 6 ही है। तो इसको 3 मान ले, इसको 2, 3 में 2 का गुणा कराया 6 कर हुआ, और गुणा में आगे पीछे लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 5x इंटू वाई करें, चाहे 5y इंटू एक्स करें, 2 में 3 गुणा कराएं, चाहे 3 में 2, वैल्यू एक ही चीज़ आनी है। तो ये हो गया अपना फैक्टराइजेशन हो गया, क्योंकि इस मोनोमियल को हम दो या दो से ज़्यादा मोनोमियल के फॉर्म में, दो मोनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन बोलेंगे। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव दैट द पॉसिबल फैक्टर ऑफ 5xy आर, ये जितने भी प्रोडक्ट में लिखे हैं नंबर ना, ये सब इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो देखें यहाँ पे 5xy को हम और किस तरह से ले सकते हैं, इसको मैं 1 इंटू 5xy ले सकता हूँ, इसको 5 इंटू xy ले सकता हूँ, इसको 5x इंटू वाई लिख सकता हूँ, ये x है, इसको मैं 5y इंटू एक्स ले सकता हूँ, इसको मैं 5x इंटू वाई ले सकता हूँ। इसको मैं इन 1 2 3 4 6 तरीके से लिख सकता हूँ। तो 5xy के पॉसिबल फैक्टर हो गया, 5xy का फैक्टर हो गया 1, 5xy 1 हो गया, 5xy हो गया, 5 हो गया, xy हो गया, xy हो गया, y भी हो गया, 5y भी हो गया, x भी हो गया, ये सब पॉसिबल फैक्टर हो गए। तो पॉसिबल फैक्टर क्या हो गया 5xy का, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5xy इज 1, 5xy, 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 5y, x, ये सब पॉसिबल फैक्टर हो गए 5xy के। तो अब हम फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए फैक्टर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउ डू वी डिफाइन अ फैक्टर। फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटेन, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन ईच नंबर एंड एक्सप्रेशन आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशन। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा है, तो हर एक नंबर और एक्सप्रेशन ये फैक्टर कहलाते हैं गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशन। इसको अच्छे से समझा जाए, बड़ा टीडियस लैंग्वेज लिखी है, कठिन लैंग्वेज,
इफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, तो हर एक नंबर या हर एक एक्सप्रेशन को हम फैक्टर ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे एंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। ये कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन, 5xy, और अगर ये रिटर्न है, अगर ये लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, नंबर या एल्जेब्रिक, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, देन दीज नंबर एंड एक्सप्रेशन आर कॉल्ड, ये तब ये नंबर और ये एक्सप्रेशन, ये नंबर ये एक्सप्रेशन, इनको हम फैक्टर ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या है, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा फैक्टर के फॉर्म में लिखना, फैक्टराइजेशन लिख लें। फैक्टराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग a given algebraic expression as a product of two or more factor, a given algebraic expression, the process of writing a given algebraic expression is a product of two or more factor, as a given algebraic expression as a product of टू और मोर फैक्टर, किसी गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर कोई गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको किस फॉर्म में लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये दो फैक्टर हैं इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया, इसको हम, इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहेंगे। फैक्टर ऑफ मोनोमियल देखें, फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल, तो इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस सम एग्जांपल ऑन फैक्टर ऑफ मोनोमियल। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल ऑन फैक्टर ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल के फैक्टर के कुछ एग्जांपल करेंगे। नोट दैट द फैक्टर्स ऑफ अ मोनोमियल कंसिस्ट ऑफ एवरी लिटरल, their product and number that will divide exactly, तो इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल ऑन द फैक्टर ऑफ मोनोमियल, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे मोनोमियल के फैक्टर पे। नोट दैट द फैक्टर ऑफ मोनोमियल कंसिस्ट ऑफ एवरी लिटरल, देयर प्रोडक्ट एंड नंबर, मोनोमियल के जो फैक्टर होंगे
consist of every literal their product and number that will divide it exactly. So देख लेते हैं factor of monomial. In this section we shall discuss some examples on factor of monomial. मोनोमियल के फैक्टर पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे. Note that the factor of monomial consists of every literal their product and number that will divide it exactly. Write down all possible factor of 3x square y. इसके सभी पॉसिबल फैक्टर लिखना है. अगर ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक टर्म है, क्योंकि आगे बीच में प्लस माइनस नहीं है. जब आगे बीच में प्लस माइनस ना हो तो ये फिर एक ही फैक्टर कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? ये एक टर्म कहलाएगा, फैक्टर नहीं, एक फैक्टर कहलाएगा. इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल ऑन फैक्टर ऑफ मोनोमियल. मोनोमियल के फैक्टर पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. नोट दैट द फैक्टर ऑफ मोनोमियल कंसिस्ट ऑफ एवरी लिटरल. जो मोनोमियल के फैक्टर होंगे वो हम लिखेंगे, और मोनोमियल के जो फैक्टर होंगे उस फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम मोनोमियल को लिखेंगे, और वो फैक्टर उस मोनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. तो जैसे ये 3x स्क्वायर वाई जो है ये क्या है? ये मान लेते हैं मोनोमियल है. अब इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो इसको ले सकते हैं 1 इंटू 3x स्क्वायर वाई. इसको ले सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई. इसको ले सकते हैं 3x इंटू एक्स वाई. और क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 3x वाई इंटू एक्स. और क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू 3y. और क्या ले सकते हैं? y इंटू 3x स्क्वायर. तो ये सब क्या हो, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया. ये कोई मोनोमियल था, इसको दो या दो से ज़्यादा फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख लिया, इसलिए फैक्टराइजेशन कहलाएगा. तो 3x स्क्वायर वाई का फैक्टराइजेशन हो गया है. तो 3x स्क्वायर वाई के फैक्टर कौन कौन है? फैक्टर है 1 है, 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर वाई है, 3 है, 3x है, xy है, 3xy है, 3x स्क्वायर है. ये सभी सब फैक्टर हैं. राइट डाउन ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 12x स्क्वायर. ये एक इलस्ट्रेशन दिया, एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दिया है. राइट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर ऑफ 12x स्क्वायर. 12x स्क्वायर के सभी पॉसिबल फैक्टर लिखें. 12x स्क्वायर के सभी पॉसिबल फैक्टर हम क्या ले सकते हैं? अगर 1 में गुणा हम 12x स्क्वायर कराएंगे तो 12x स्क्वायर ही होगा. 12 में x स्क्वायर का गुणा कराएंगे तो भी होगा 12. 3 इंटू 4, 12 को लिख दें, x स्क्वायर का गुणा कराएं तो भी होगा. 3 में 4x स्क्वायर का गुणा कराएं, चाहे 4 में 3x स्क्वायर का गुणा कराएं तो भी 12x स्क्वायर आएगा. इसको मैं 2 इंटू 6x स्क्वायर कराऊँ तो भी 12x स्क्वायर होगा. इसको मैं 6 इंटू 2x स्क्वायर कराऊँ तो भी 12x स्क्वायर होगा.
इसको मैं 3x इंटू 4x के फॉर्म लिखूं तो भी इसको 6x इंटू 2x लिखूं इसको मैं 2 इंटू 3x इंटू 6x लिखूं दो तीन 6 इंटू इसको मैं 2 इंटू 3x इंटू 2x लिखूं इसको 3 इंटू 2x इंटू 2x लिखूं। ये सभी 12x स्क्वायर का फैक्टर है। कौन कौन? 1 है, 12x स्क्वायर ही है, 12 है, x स्क्वायर है, 3 है, 4x स्क्वायर है, 4 है, 3x स्क्वायर है, 2 है, 6x स्क्वायर है, 6 है, 2x स्क्वायर है, 3x है, 4x है, 6x, 2x, ये सभी है। आगे चलते हैं। कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल। कॉमन फैक्टर्स and greatest common factor of monomials। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है मोनोमियल का, ये हम देखेंगे।